तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा कि संजीनू और उसकी पार्टी जारी होती है डंजिन के अंदर। तो इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं जो एपिसोड हिंदी में रिव्यू कर रहा हूँ वो ऑफिशियली एपिसोड के तौर पर नहीं है। मतलब कि मेरा सीन मेन एपिसोड का सीन के साथ आगे पीछे हो सकता है। जैसे कि मान लो वो एपिसोड 7 में फाइट बहुत लंबा कर दिया और मैंने इस एपिसोड 7 में कंप्लीट कर दिया फाइट और मैं आगे बढ़ गया। मतलब कि एपिसोड 7 और 8 मैंने जोड़ दिया, मिक्स कर दिया। इसलिए अगर आप मेरा एपिसोड देख रहे तो लगातार देखिए, प्लेलिस्ट में बना दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं एपिसोड नंबर 9 की तरफ। यहाँ पर डंजिन में सब लोग गॉब्लिन से लड़ रहे होते हैं कि तभी किम सांग सिंह सोन चियोल को लड़ते हुए देखता है और बोलता है, ये बंदा मुझे नॉर्मल सी रैंक नहीं लगता है। तभी सोंग चियोल बोलता है, क्या ये सही रहेगा? एक स्वॉर्डमैन का स्विंग इतना वीक रहेगा तो? तभी किम सांग सिंह बोलता है, ऐसा लगता है तुम्हें हमेशा से ही लीडर बनना पसंद रहा है। तभी सोंग चियोल बोलता है, सब लोग पॉजिटिव रहो, उस दिन की घटना के सारे सर्वाइवर्स आज यहाँ मिले हैं। ऐसा लगता है कि संग भी बहुत इम्प्रूव हुआ है। तुम्हें इतना अच्छा डैगर कहाँ से मिला? इसे देखकर अजीब लगता है, जो संग खाली हाथ लड़ा करता था उसके पास भी एक डैगर है। तभी संग जिनवू बोलता है, ऐसा है क्या? तभी जूही बोलती है, बिल्कुल सही, मैंने तुम्हें अभी तक एक बार भी हील नहीं किया है। क्या तुम्हें यकीन है तुमने एक बार भी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग नहीं की? तभी संग जिनवू बोलता है, मैंने बस थोड़ी एक्सरसाइजेस की है। तभी सोंग चियोल सोच रहा होता है कि मैंने तो बस मजाक से ही कहा था, लेकिन ये तो सच में बदल गया है। सिर्फ इसका अपीयरेंस ही नहीं बल्कि कि इसका ऑरा भी बदल गया। क्या ये वही संग है जिसे मैं जानता था? पहले ये हमेशा होपलेस फील करता था, लेकिन अब ये रिलैक्स रहने लगा है। ये सच में एक मर्द बन गया है। वहीं दूसरी ओर जूही डरी हुई लग रही है। ये सिर्फ थोड़े से गोब्लिन से डर गई। इसका ट्रॉमा बहुत ज्यादा गहरा होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसे रिटायर होना पड़ेगा। यहीं पर सीन चेंज होता है। इन्हें आगे जाकर 3 अलग अलग गुफाएं मिलती है। तभी वो ऑफिसर बोलता है, देखा जाए तो डिफिकल्टी बहुत कम है, तो क्यों ना हम अलग अलग हो जाएं। हालांकि खतरा बढ़ सकता है लेकिन क्लियर करने का टाइम घट जाएगा। तभी सोंग चियोल थोड़ा सोचता है और बोलता है, ठीक है चलो अलग हो जाएं। तभी वो ऑफिसर बोलता है, मैं क्रिमिनल्स को लेके सबसे राइट साइड वाले में जा रहा हूँ। अगर तुम्हें बॉस का कमरा मिल जाए तो तुम यहीं पे आ जाना। यहीं पर संग जिनवू देख कर ही पता लगा लेता है कि कौन सा कमरा बॉस का है और वो सोंग चियोल को बोलता है लेफ्ट साइड चलने, जहाँ पर बॉस का कमरा होता है। तभी वो ऑफिसर संग जिनवू को एकदम किलर लुक देता है। इसके बाद ये लोग 3 ग्रुप में डिवाइड होकर तीनों अलग अलग रास्ते पर जाने लगते हैं। तभी संग जिनवू सोचता है, बॉस इस रास्ते के आखिरी में मिलेगा, क्योंकि गोब्लिन्स मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं दे पा रहे तो मुझे कम से कम बॉस को मार कर ही लेना पड़ेगा। लेकिन उससे भी ज्यादा वो बंदा मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। यहीं पर हमें ऑफिसर और क्रिमिनल की टीम दिखाई जाती है, जहाँ पे ये ऑफिसर बोल रहा होता है कि क्या तुमने उन्हें संभाल लिया? तभी वो क्रिमिनल्स बोलते हैं, आराम से, ये बस कुछ कमजोर गोब्लिन है, ये मेरे सामने टिक भी नहीं पाएंगे। तभी वो ऑफिसर मन में ही बोलता है, एक नॉर्मल आदमी के कंपैरिजन में गोब्लिन बहुत कमजोर होते हैं। इनका दिमाग बिल्कुल बच्चों की तरह होता है, लेकिन अगर बच्चों को भी अगर एक वेपन दे दिया जाए तो वो बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि एक बच्चा भी एक आदमी को वेपन से मार सकता है। बहुत सारे जगहों में बच्चे भी सोल्जर्स होते हैं जो कि बहुत सारे आदमियों को मारते हैं। इंसान और मॉन्स्टर में कुछ भी अलग नहीं है, ये दोनों ही कीड़े हैं। तभी वो ऑफिसर पूछता है, क्या तुम किसी बच्चे को मार सकते हो? तभी एक क्रिमिनल बोलता है, तुम कितना बकवास क्वेश्चन पूछ रहे हो। तभी वो ऑफिसर बोलता है, सही में ये एक बकवास क्वेश्चन है, अब के बाद तुम बहुत सारे बच्चों से इस डंजन में मिलोगे। तभी एक क्रिमिनल बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो? बच्चे डंजन में क्या करेंगे? तभी वो ऑफिसर बोलता है, वो बच्चे भूखे होंगे, वो तुम्हारा पूरा मांस खा जाएंगे, क्या तुम उन्हें मार पाओगे? तभी वो कैदी बोलता है, बिल्कुल हम उन्हें मार देंगे। तभी वो ऑफिसर बोलता है, बिल्कुल सही, उत्तर यही है, तुम्हें जीने के लिए किसी को भी मारना पड़ेगा। मुझे गिल्ड में ऐसे रिपोर्ट करना पड़ेगा, तुम लोग यहाँ 100 गॉब्लिन से मिले। यहीं दूसरी ओर किम सांग सिंह अपने दोस्त को बोल रहा होता है कि गॉब्लिन्स को मारना बहुत आसान है। तभी वो दूसरा बंदा बोलता है, ये तो अच्छा ही है कि रेड बिना कोई घटना घटे कंप्लीट हो जाए। तभी किम सांग सिंह बोलता है, मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है, लोग ऐसा कहते थे, अगर वीकेस्ट हंटर आया तो डंजन भी बहुत वीक होगा, लेकिन ये सही नहीं है। मैंने अपना मन बना लिया है, इस रेड के बाद मैं संग से माफी मांग लूंगा। क्या तुम्हें जरा भी गिल्टी फील नहीं हो रहा है? हम दोनों साथ में भागे थे, हम लोग जो हंटर कहलाते थे। हम किसी साथी को पीछे छोड़ने के बाद नॉर्मल एक्ट नहीं कर सकते। अगर हम लोग हंटर बने ही रहना चाहते हैं तो हमें उससे माफी मांगना ही होगा। मैं नहीं जानता कि वो मुझे माफ करेगा कि नहीं। अगर वो मुझे माफ नहीं भी करेगा तब भी मैं उससे माफी मांगूंगा। तभी वो दूसरा बंदा बोलता है, हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी चलो, क्योंकि यहाँ सिर्फ हम लोग दोनों ही हैं तो हमें सावधान रहना होगा। तभी उन्हें एक रास्ता मिलता है, शायद उन लोगों ने पहले ये खत्म कर लिया होगा और वो चले गए। जैसे ही वो गुफा पार करते हैं वो देखते हैं कि वो
ऑफिसर सारे कैदियों को मार चुका होता है। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए हाँ सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। तो ओके बाय।